आई समझ आ रहा है? फरिश्तों की तादाद हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक हदीस से पता लगाया जा सकता है कि खाना काबा के बिल्कुल सीध में जो बैतुल मामूर है ना, और रोजाना 1 लाख फरिश्ते उसका क्या करते हैं? तवाफ करते हैं। रोजाना कितने? 1 लाख फरिश्ते उसका जो है तवाफ करते हैं। और जो एक फरिश्ता तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी दोबारा से बारी नहीं आएगी, इतने ज्यादा फरिश्ते हैं। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो 4 अजीम फरिश्ते, यानी 4 बड़े फरिश्तों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? 4 अजीम फरिश्ते। ठीक है? अब वो 4 अजीम फरिश्ते कौन कौन से हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है? ये 4 फरिश्ते ना, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये 4 बड़े फरिश्ते हैं। अब हम जानेंगे कि इन 4 बड़े फरिश्तों का काम क्या क्या है। ठीक है? क्या जानेंगे? इनके काम क्या क्या है। ठीक है? इन चारों के काम क्या है। हजरत मैं अभी आपको नाम बताया ना, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इनमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे बड़े फरिश्ते हैं। ठीक है? वो अल्लाह के अहकामात उनके नबियों तक पहुंचाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते हैं और आके अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को सुनाते हैं। आई समझ? जो हुक्म अल्लाह ताला अंबिया को देता है ना, वो कौन ला कर देता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उनका काम क्या है? अल्लाह ताला का अहकाम लेकर आना, किसके पास? अंबिया इकराम के पास। ठीक है? समझ आई? हजरत जिब्रील का काम क्या है? हजरत जिब्रील का काम है अल्लाह ताला का पैगाम लेकर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के पास आना। ठीक है ना? अब दूसरा फरिश्ता कौन सा है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। दूसरे कौन से? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। वो क्या करते? बादल बरसाने के लिए उनको मुकर्रर किया गया। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? खुदा के हुक्म से बारिश बरसाते हैं। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये खुदा ताला के हुक्म से क्या करते हैं? बादल यानी बारिश बरसाते हैं। तीसरे फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? सूर फूंकना। सूर फूंकने का मतलब होता है कि जब क़यामत आएगी ना, क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे ये पूरी दुनिया जो है तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, और जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस दुनिया को उठाना चाहेगा, तो फिर दोबारा से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। सूर फूंकने के बाद क्या होगा? पूरी दुनिया जो है खड़ी हो जाएगी। आई समझ? पहली बात सूर फूंकेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरी बात सूर फूंकेंगे तो मैदान महशर में सब लोग क्या हो जाएंगे? हाजिर हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे, अपने अपनी कब्रों से खड़े हो जाएंगे। अब देखो तीसरे फरिश्ते का नाम क्या है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का हो गया ना, और जो 3 फरिश्तों का हो गया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। अब चौथे फरिश्ते कौन से? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। चौथे कौन से? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। उनका काम है रूह को कब्ज करना, यानी जब बंदा मरता है ना, उसकी रूह को कब्ज करने के लिए कौन आता है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? आते हैं और बंदे की रूह को क्या करते हैं? कब्ज कर लेते हैं। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया इन 4 फरिश्तों के काम। अब देखो कुछ और फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां। ठीक है? कुछ और फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां। ठीक है? अब कुछ और फरिश्ते नहीं, सिर्फ ये 4 फरिश्ते नहीं, ये तो 4 बड़े फरिश्ते हैं। अब कुछ और फरिश्ते भी है जो उनकी जिम्मेदारियां कुरान में जो है उनके नाम के साथ बयान की गई है। जैसे कुरान हदीस में बहुत फरिश्तों की ड्यूटियां जो है उनके नामों के साथ जो है बयान की गई है। जिस फरिश्ते को खुदा ने जन्नत का दरोगा बनाया है, दरोगा कौन होता है ना? इसका मतलब होता है निगरान। दरोगा कौन होता है? निगरान, रखवाली। जैसे एक पुलिस स्टेशन होता है ना, वहां पे एक सब इंस्पेक्टर होता है।
जिसके अंडर सारा वो एक थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है। इसी तरीके से जन्नत जिसके अंडर में है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिजवान। उस फरिश्ते का नाम क्या है? रिजवान। जन्नत के दरोगा जो है, जन्नत का निगरान जो है, उस फरिश्ते का नाम क्या है? रिजवान। क्या है? रिजवान। और जो जहन्नम का देखभाल करने वाला फरिश्ता है उसका नाम क्या है? मालिक। क्या है? मालिक। जन्नत का देखभाल करने वाले फरिश्ते का नाम क्या हो गया? रिजवान। रिजवान, रिजवान। और जहन्नम के जो दरोगा है उसका नाम क्या है? मालिक है। ठीक है। और कुछ फरिश्ते क्या है? इंसान अच्छे बुरे कामों को लिखने के लिए 2 फरिश्ते हम कर रहे हैं। हमारे साथ 2 फरिश्ते हैं जो हमारे अच्छे बुरे काम लिखते हैं। ठीक है। एक दाईं तरफ जो होता है ना उसका नाम है करामन। क्या है? करामन, जो नेकियां लिखता है। बाईं तरफ जो है कातिबिन। ठीक है, जो बुराइयां लिखता है। ठीक है, एक है करामन और दूसरा क्या है? कातिबिन। और 2 फरिश्ते कब्र में भी आएंगे हमें सवाल पूछने के लिए। उन 2 फरिश्तों का नाम क्या है? मुनकर और नकीर। मुनकर और नकीर। मुनकर, नकीर, जो कब्र में हमारे हमसे सवाल जवाब करने के लिए आएंगे। ठीक है। इनके अलावा कुछ और फरिश्ते भी हैं जो क्या करते हैं? अच्छी अच्छी मजलिसों में जाते हैं, वहां पे अच्छे मजलिसों में शरीक होते हैं। और कुछ जो है बीमारों को तसल्ली देने के लिए जो है मुकर्रर किए गए हैं। और कुछ को अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को गुनाहों से बचाने के लिए और नेकियों की तरफ रागिब करने के लिए, यानी नेकी की तरफ लगाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, फरिश्तों की ड्यूटी दिनों रात में 2 बार बदलती है। कितनी बार? 2 बार। पहला ग्रुप जो होता है वो असर तक रहता है। ठीक है। जब असर के वक्त में फरिश्ते चले जाते हैं तो फिर जब दूसरा ग्रुप आता है तो वो असर से लेकर फजर तक ड्यूटी करते हैं। कब तक करते हैं? फजर तक। फिर फजर से जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है फिर वो फजर वाले ग्रुप वाले आ जाते हैं, वो असर तक ड्यूटी करते हैं। आई समझ? तो इसीलिए कहते हैं कि नमाज फजर और नमाज असर की ताकीद ज्यादा आई है। क्यों? फरिश्ते अल्लाह के हुजूर जब वहां वापस जाएंगे अपनी ड्यूटी देने के बाद, ताकि वो हमारे जो हक में गवाही दे सकें। आई समझ? कुछ समझ में आया? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना है। अभी हम क्या करेंगे इसके, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है? ओके, अभी इसको बंद कर दे।